हेलो एवरीवन, होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू द चैनल कॉमर्स विद शिवम। इस वीडियो लेक्चर में फटाफट से देरी ना करते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज कंज्यूमर राइट्स, चैप्टर 12 में से है कंज्यूमर राइट्स। हाँ जी, तो भाई पहला राइट आता है राइट टू बी सेफ्टी। ये क्या कहता है जी? ये कहता है देखो, जितने भी सेलर हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज। कहां पे? मार्केट में। तो भाई सेलरों और भाई मैन्युफैक्चरर्स, हाँ जी, आपको ये सलाह दी जाती हैं और ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है जी, वो सारे के सारे कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाओ। कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सेलर भाई साहब, मैन्युफैक्चरर भाई साहब, आपको गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर और सेल करने हैं। कहां? मार्केट में। ऐसे कोई भी गुड्स और सर्विसेज आप मैन्युफैक्चर या सेल मत करो जिससे कस्टमर को कोई हानि पहुंचे। अगर कस्टमर भाई तू भी राइट टू सेफ्टी को देखना चाहता है, तू चाहता है कि ये कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा, तो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई अगर मान लो आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हो, है ना, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब आप खरीद रहे हो तो वो ये कहता है कि उसके ऊपर आप आईएसआई मार्क चेक करो। आईएसआई मार्क चेक करके क्या करोगे? आप सेफ्टी को इंश्योर कर लोगे। आप करोगे भाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो, एफएसएसआई, एफपीओ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो एग मार्क। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट के ऊपर उनके मार्क होते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन्ड होते हैं, उनको देख करके आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो और ये देख सकते हो अपने आप को कि हाँ जी हम सेफ हैं या नहीं। क्लियर है भाई? राइट टू सेफ्टी क्या है। नेक्स्ट राइट क्या आता है? देखो, अगला आता है राइट टू बी इंफॉर्मेशन। ये भी भाई सेलर और मैन्युफैक्चरर आपकी ड्यूटी बनती है कि नहीं? आप जितने भी गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्लीज भाई साहब आपको ये एडवाइस दी जाती है और आपकी ड्यूटी भी है कि जितने भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उनकी लेबलिंग के ऊपर आपका उसका रेट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट कब मर जाएगा, इट मींस प्रोडक्ट की एक्सपायरी कब होगी, उसके बाद प्रोडक्ट का जन्म कब हुआ था, यानी कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये भी बता। कई बार किसी को अनियन से एलर्जी होती है ना, तो ये कई बार किसी को गार्लिक से एलर्जी होती है, तो कहीं उसमें वो प्रोडक्ट ना हो, है ना, तो इंग्रेडिएंट क्या डले हुए उसमें, ये सारी चीज की इंफॉर्मेशन आपको उसके ऊपर रखनी पड़ेगी, यानी कि प्रोडक्ट की लेबलिंग के ऊपर। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इट मींस भाई साहब सेलर जी, भाई साहब मैन्युफैक्चरर जी, आप राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन यानी कि उल्लंघन कर रहे हो। हाँ जी, नेक्स्ट आता है राइट टू चूज या राइट टू एश्योर्ड। इस राइट के हिसाब से हर एक कस्टमर को अधिकार है कि अगर वो किसी सेलर की दुकान पे चढ़ता है और उसने कहा भैया जी मुझे एक फेस वॉश दिखा दो, तो हर एक सेलर की ये जिम्मेदारी है कि भाई तू उसको एक फेस वॉश ना दिखा के बड़े सारे प्रस्तुत उसके सामने कर, है कि नहीं है? अब मेरी मर्जी, हम कस्टमर की मर्जी, हमें पसंद आएगा तो हम खरीदेंगे, नहीं पसंद आता है तो हमारी मर्जी। तेरे को, सेलर को, मैन्युफैक्चरर को हमें फोर्स करने की इजाजत नहीं दी गई है कि भाई नहीं तू यही वाला ले, हमारे पास से ही ले, है कि नहीं है? तो राइट टू चूज ये कहता है कि भाई साहब सेलर की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई कस्टमर उसकी दुकान पे चढ़ा तो उसके सामने वाइड वैरायटी प्रस्तुत कर, बट उसको फोर्स मत कर कि भाई तू फलाना प्रोडक्ट ही ले, मेरे यहीं से ही ले। अब आगे कस्टमर की मर्जी है, वो लेना चाहे तो उससे उसको पसंद आएगा तो वहीं से लेगा, अगर नहीं लेना चाहता है तो वो रिफ्यूज कर सकता है, जी मुझे फलाना सामान पसंद नहीं आया है। तो हमारा फुल अधिकार है, हम जाएं किसी की दुकान पर और वो हमारे सामने वाइड वैरायटी प्रस्तुत करे, हमें नहीं पसंद आता जी हमारी मर्जी। क्लियर है राइट टू चूज क्या है? तो हमारा फुल अधिकार है चूज करने का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट टू बी हर्ड। अरे भाई सेलर, मैन्युफैक्चरर, आप कोई गुड्स और सर्विसेज, है ना, हमें प्रोवाइड कर रहे हो, बेच रहे हो, और आपकी सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी हमें पाई जाती है या फिर कोई गुड्स में डिफेक्ट वगैरह हमें मिल जाता है, या हमें आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लगी, जो प्रोडक्ट आपने हमें या सर्विस आपने हमें दी, तो भाई हमारा फुल अधिकार है, हम आपसे कंप्लेंट कर सकते हैं,
हम सुना सकते हैं। और आजकल तो बड़े सारे जितने भी बड़े बड़े फेमस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सारे के सारे अपने कंज्यूमर सेल्स को खोल के बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि भाई हमें बताओ हमने कहां पे गलती की हुई है, तो इस गलती को ये क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर सेल्स में कंप्लेंट को दर्ज करवाते हैं और फिर उसी हिसाब से उन गलतियों को एनालाइज करके प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस लाते हैं। तो हमारा अधिकार है, अगर हमें कोई गुड्स और सर्विसेज में डिफेक्ट या डेफिशिएंसी पाई जाती हैं तो भाई साहब हमारा अधिकार है, हम जाके सुना सकते हैं, केवल शिकायत कर सकते हैं, इसमें इतना है। नेक्स्ट है भाई राइट टू सीक रिड्रेसल। अरे भाई हर एक कस्टमर को अधिकार है कि अगर किसी सेलर ने उसको कोई ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करे हैं, कोई सर्विस ऐसी दे दी है जिससे उसको हार्म हुई है, लॉस पहुंच गया है, तो अब कस्टमर का अधिकार है कि उसको न्याय मिले। या तो भाई जो डिफेक्ट है उसको तू हटवा दे, या फिर तू उसके पैसे दे दे, या फिर उसको अपनी सेल्स में से विड्रॉ कर दे। तो तरह तरह के न्याय एक कस्टमर को मिलने के अधिकार हैं, या हमें कंपनसेशन दे दे, हमें अमाउंट पेड कर दे, जो भी हमारा बैठता है, जितना हमें लॉस हुआ, ये सारी चीज। तो राइट टू सीक रिड्रेसल में और राइट टू बी हर्ड में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। राइट टू बी हर्ड में केवल आपने शिकायत करके छोड़ दी है, और राइट टू सीक रिड्रेसल में ये लिखा होगा केस स्टडी में कि आपको न्याय मिला है, आपको पैसे मिले हैं, या उसने सेल में से उसको विड्रॉ कर दिया है, ये सारी चीज। तो राइट टू सीक रिड्रेसल में हर एक कस्टमर को राइट टू गेट कंपेंसेशन होता है, राइट टू गेट रिलीफ होता है इन केस ऑफ एनी लॉस। अगर कोई लॉस वगैरह, कोई हार्म वगैरह आपको किसी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से पहुंचता है, तो उस केस में आपको पूरा अधिकार है कि आपको राइट टू गेट रिलीफ, यानी कि आपको कंपेंसेशन मिले। या तो वो लॉस की पूर्ति करे, जितना नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करे, या फिर सारा प्रोडक्ट चेंज करा के दे दे। तरह तरह के कंपेंसेशन आपकी बुक में मेंशन है। तो सीक रिड्रेसल में यह कि आपको कंपेंसेट करा जाएगा। और लास्ट आता है भाई राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हर एक कस्टमर का ये राइट है कि उसको एजुकेट कराया जाए। आजकल बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप देखते हो जागो ग्राहक जागो, है ना, इस तरीके के काम कर रहे हैं अपनी लेबलिंग के ऊपर। तो वो कस्टमर को एजुकेट कराने का काम कर रहे हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर एजुकेट होगा, उसे अपने राइट्स के बारे में पता होगा, उसे रिलीफ्स क्या होती हैं इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी और डिफेक्ट्स ये पता होंगी, और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जब पता होगा, तो भाई वो ये जो ठगपंती चल रही है पूरी की पूरी बाजार में सेलर के द्वारा या मैन्युफैक्चरर के द्वारा ज्यादा तेजी से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कस्टमर को जो पीसा जा रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, कस्टमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि अब 2019 है, इसमें बोला गया है। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो भाई कस्टमर लोगों की ये जिम्मेवारी है कि हमें क्या है, हमें एजुकेट होना है। हमारा पूरा अधिकार है कि हमें एजुकेट कराया जाए और हमें एजुकेशन मिले, और ऑर्गेनाइजेशंस ये काम कर भी रही है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लेबलिंग वगैरह के ऊपर, जागो ग्राहक जागो, वो भी ये काम कर रही है। इससे क्या होगा, कस्टमर को राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके रिलीफ्स क्या है, इन सब के बारे में पता चलेगा। कल को उसके साथ अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना भी चाहे तो कस्टमर पहले से ही अवेयर होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कीजिए। राधे राधे।